श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जोए कंद मूल फल खाही, वादि सुधादि असन जग माही। एक कहाही ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोज भुवन 10 चारी, कहा अस पुरुष कहा असी नारी। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। कीन्ह बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन हानि दुराए। एक कहाही हम बहुत न जानही, आप ही परम धन्य करी मानही। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि देखी हहि जिन्ह देखे। एहि विधि कही कही बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। किमि चलिहहि मार्ग अगम, सुठि सुकुमार शरीर। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत के अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और स्त्री कहां हैं? कहीं भी नहीं। इसी से सिद्ध है कि विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई कहता हम बहुत नहीं जानते, हां अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं। जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होही, चकई सांझ समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहहि बरबानी। परसत मृदुल चरण अरुनारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बनु दीन्हा, कसन सुमनमय मारगु कीन्हा। जो मागा पाई विधि पाही, ए रखी अहि सखी आँखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन्ह सिय राम न देखन पाए। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई,
प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जहि पछिताहि। होहि प्रेम बस लोग इमि राम जहाँ जहाँ जाहि। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी सोह रही हो, अर्थात दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहां गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती, प्रसूदा आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदु, देखी भानु कुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनि पावहि, ते नृप रानी ही दोसु लगावहि। कहहि एक अति भल नर नाहु, दीन हमहि जोई लोचन लाहु। कहहि परस पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देसु सैलु बन गाँव, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाव। सुख पाया बिरंच रचिते ही, हे जहि के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। सूर्य कुल रूपी कुमुदिनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी अर्थात दशरथ कैकई को दोष लगाते हैं। कोई कहता है राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहां से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं।